हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी आईएएस। डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतरिक्ष मिशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो काफ़ी चर्चा में है, एक्सियोम मिशन 4। दोस्तों, इस मिशन के बारे में हम समझेंगे और इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करेंगे इस मिशन के संदर्भ में। साथ ही साथ हम अपने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा के लिए इससे संबंधित जो प्रश्न जनरेट हो सकते हैं या इसके की पॉइंट से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमको इस मिशन के बारे में समझ लेना चाहिए, देन हम लोग जो है अगले अपने नेक्स्ट पड़ाव पर बढ़ेंगे। दोस्तों, जो एक्सियोम मिशन 4 है, AX4 के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, यह एक प्राइवेट अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो 25 जून 2025 को, यानी कि एक दिन पहले की अगर हम बात करें, तो इसको फ्लोरिडा के नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आप देखेंगे तो इसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला, यह पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए पायलट के रूप में, और यह मिशन 14 दिन तक चलने वाला है। यह जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यह लोग विजिट करेंगे और 60 से ज्यादा जो है वहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान या प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यह ऐसा अवसर है जब आप देखेंगे राकेश शर्मा के बाद दूसरे यह व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहे हैं, जो शुभांशु शुक्ला हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो यहां पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आप बहुत बारीकी से ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगर इस मिशन के बारे में हम देखें तो इसमें कुल 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, शुभांशु शुक्ला जो भारत से जो है हैं, यह पायलट हैं, भारतीय वायुसेना और इसरो के प्रतिनिधित्व करता रहे हैं। पैगी ह्यूस्टन की बात करें तो अमेरिका से रिलेट करते हैं, यह कमांडर रह चुके हैं और नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक रहे हैं यह। दोस्तों, अगर हम बात करें उसके बाद, तो स्लाविज उजनॉन्स्की पोलैंड से रिलेट करते हैं, यह मिशन स्पेशलिस्ट हैं जो आपका AX4 मिशन है। उसके अलावा टिबोर कंपू की बात करें तो हंगरी से, जो कि यह जो है मिशन स्पेशलिस्ट ही हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे प्रमुख बात यह है कि आप देखेंगे शुभांशु शुक्ला जो भारत से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके अलावा जो आपके पोलैंड और हंगरी से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यह तीनों जो है लगभग जो है आप देखेंगे तो पहली बार जो है ट्रेवल कर रहे हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये तो दूसरी बार अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन अगर पोलैंड और हंगरी की बात करें तो यह जो है पहली बार अंतरिक्ष में ट्रेवल करने वाली कंट्री के जो है लोग हैं। इनका नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो इसमें ट्रेवल करेंगे। चारों की पिक्चर यहां पर आपको प्रेजेंट हो रही है, आप ठीक तरीके से देख सकते हैं इनको। अब आगे बढ़ते हैं, इस मिशन के बारे में देखते हैं कि यह खास क्यों है। ठीक है, कई मायनों में है खास है दोस्तों। एक्चुअली अगर हम बात करें तो पहली बार, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री एक साथ जो है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर गए हैं और तीनों देशों के लिए यह एक ऐतिहासिक समय है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला इस मिशन का हिस्सा है, जिसमें भारत को अंतरिक्ष में अपनी क्षमता दिखाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ाने का भी मौका मिला है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह मिशन 14 दिन तक चलेगा, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, और इसमें 60 से ज्यादा जो है वैज्ञानिक प्रयोग होंगे और ये अब तक के प्रेजेंट के टाइम तक के सबसे ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट्स वाला मिशन है, एक्सियोम मिशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे युवाओं को विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष कैरियर के लिए प्रेरणा भी मिलेगी ऐसे मिशन से। तो वाकई ये मिशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है भारत के भी संदर्भ में। अब हम लोग देखते हैं शुभांशु शुक्ला के बारे में। शुभांशु शुक्ला जो है इस मिशन पर गए हुए हैं, तो हम जानेंगे कि शुभांशु शुक्ला जो मेनली जो है 7 खास भारतीय वैज्ञानिक प्रयोग हैं, वह वहां पर जाकर करेंगे। वह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अंतरिक्ष में मूंग और मेथी आप लोग यूज करते होंगे, तो मूंग और मेथी जैसे जो भारतीय सुपर फूड्स हैं, उनको जो है उगाना, उस पर जो है रिसर्च करना पहला विषय होगा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रोग्रेविटी में
मसल्स यानी कि मांसपेशियों की जो रीजनरेशन और उनकी सेहत पर असर को देखना शामिल होगा। इसके अलावा स्पेस में माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव और खाने योग्य जो शैवाल हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ का भी अध्ययन किया जाएगा इनके द्वारा। इसके अलावा स्किन एक्सपोजर का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, इसका अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा मानव कोशिका की उम्र बढ़ने का अध्ययन और माइक्रोग्रेविटी में इंसान, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर अब अगला पॉइंट 6 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोग्रेविटी ग्रेविटी में इंसान और कंप्यूटर के इंटरेक्शन पर रिसर्च, यह जो है काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च है शुभांशु शुक्ला का। इसके अलावा स्पेस में भारतीय छात्रों से संवाद और भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रयोग आप देखेंगे तो भविष्य में चंद्रमा और जो मंगल मिशन है उनके लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं, ठीक है। जो यह रिसर्च होंगे, यह जो है जो आगे भविष्य में फ्यूचर में चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए काफी लाभदायक होने वाले हैं, ठीक है। इनसे बहुत सारी जानकारी हमको एकत्रित होगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ग्लोबल जो है सिग्निफिकेंस क्या है इसका। दोस्तों अगर हम देखें तो भारत, पोलैंड और हंगरी, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि तीनों देशों के नागरिक ने पहली बार एक निजी मिशन में हिस्सा लिया है। दोस्तों एक्सियम स्पेस ने यह साबित किया है कि प्राइवेट स्पेस मिशन बहुपक्षीय वैज्ञानिक सहयोग को जो है बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यह मिशन आप देखेंगे तो पोस्ट आईएसएस एरा के लिए निजी विकल्प तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, ठीक है। आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसको कुछ समय के बाद डिस्ट्रॉय किया जाना है, उसकी समयावधि लगभग कंप्लीट हो जा रही है। तो ऐसे मिशन काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक नए जो है अचीवमेंट के रूप में। दोस्तों अगर हम देखें तो एक्सियम स्पेस का जो लक्ष्य है, जो विजन है, वह क्या है, तो 2030 तक अगर हम बात करें तो आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके रिटायरमेंट से पहले, अभी मैंने आपको बताया, तो जो आईएसएस आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसका जो रिटायरमेंट है वो 2030 है। तो 2030 से पहले अपना एक जो है एक्सियम स्टेशन जो है शुरू करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों अगर हम बात करें तो निजी अंतरिक्ष स्टेशन जहां पर स्पेस टूरिस्टर, वैज्ञानिक जो संस्थाएं हैं और जो सरकारी एजेंसियां हैं वह सभी जाकर वहां पर प्रयोग कर सकें, यह भी इसका उद्देश्य है इस मिशन का। इसके अलावा आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि वर्ष 2026 से यानी कि अगले वर्ष ही जो है हर साल 1 से 2 क्रू मिशन लॉन्च करने का भी लक्ष्य इसके द्वारा रखा गया है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ें तो उत्तर लेखन के संदर्भ में हमको थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। उत्तर लेखन के लिए कुछ विश्लेषणात्मक बिंदु हैं, उन पर हमें चर्चा करना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो निजी क्षेत्र की जो बढ़ती भूमिका है यह काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मिशन एक्सियम जैसे जो निजी प्रयास हैं इनसे अंतरिक्ष को जो है एक्सेसिबल और अफोर्डेबल जो है बनाने की कोशिश है। तो आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित इस की पॉइंट से संबंधित मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारत की वैश्विक सहभागिता है, ठीक है। आप देखेंगे तो इसरो के बाहर भी भारतीय वैज्ञानिकों की वैश्विक मिशनों में भागीदारी रही है और होती रहेगी, तो इससे भी कोरिलेट करके आपसे मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अंतरिक्ष में बहुपक्षीय सहयोग जैसे नासा के साथ या स्पेस एक्स के साथ या ईएसए के साथ या फिर निजी कंपनियां जो मिलकर मिशन चला रही हैं उसके साथ, तो उसके संदर्भ में भी आप इस मिशन को देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं और इनसे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा भविष्य की जो चुनौतियां हैं, जो सुरक्षा है, जो नियमन है, उनसे संबंधित भी जो है कोरिलेट करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो अन्य मिशन है दोस्तों, यह मिशन का इंपॉर्टेंस है और इसके अलावा आपने देखा कि उत्तर लेखन के लिए जो विश्लेषणात्मक बिंदु हैं वह इस प्रकार से कुछ हो सकते हैं। दोस्तों यह मिशन वाकई में बहुत ही शानदार मिशन है और इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे भारत की भी छवि बहुत जो है सिस्टमेटिक देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा मिशन हम लोग जो है करते रहते हैं, पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो और भी उन्नतशील होंगे और बहुत ही चीज़ों में रिसर्च और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे साथ जो है हासिल हो सकती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इस मिशन को आपने अच्छे से समझा होगा और इस मिशन के बारे में आपने ठीक से सारी चीज़ों को
जितने भी पॉइंट समझाए गए उसको पिन आउट कर लिया होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह सेशन आपके लिए काफी लाभप्रद रहा होगा और आगामी परीक्षा में अगर इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप ठीक ढंग से अपने क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे, अगर आपने इन सभी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया है या फिर जो है कंपाइल कर लिया है। तो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में और देखते हैं कुछ अन्य टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।